हेलो गुड मॉर्निंग, मैं मानस आपका दोस्त फिर एक बार इस सुबह के समय में एक नया सोच के साथ नया विचार के साथ आया हूँ। और आज के विचार के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। 45-50 साल का उम्र का एक औरत ऑफिस में काम करती है और वो अपने मुँह ज़बानी बोलती है कि क्या है, ऑफिस से निकलने के बाद उसने बस स्टॉपेज की ओर आई और अपने घर रवाना होने के लिए बस के इंतज़ार में खड़ी रही। और बस स्टॉपेज में भी देखी कि कहीं अगर सीट मिल जाए तो बैठ जाऊंगी करके, लेकिन उधर भी कोई भी एक सीट नज़र नहीं आई। तो खड़ी खड़ी उसने बस का इंतज़ार करे। कुछ समय के बाद बस आई। बस आने के बाद तुरंत वो चढ़ गई, लेकिन फिर भी उधर देखा कि कोई एक भी सीट नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए लोहे के खंभे को पकड़ के धक्का मुक्की खा के घर जाऊंगी, इस प्रकार सोचते रहने के समय में पीछे से एक आवाज़ आई। उसके हम उम्र की एक औरत जो कि मज़दूर का काम करती थी, उसी औरत ने उसको बुलाई, उसने सीट का ऑफ़र दी और बेचारा मैडम ने उसी सीट में बैठ के उसको धन्यवाद दी और बैठ गई। और कुछ समय के बाद जब वो मैडम की बाजू वाला जो सीट खाली हो गया, उसी समय फिर से वो मैडम ने बाई को बुलाई। तो बाई ने मना कर दिया, चलो ठीक है, आपके बाजू में जो औरत है बच्चे को पकड़ी हुई है उसको आप बिठा दीजिए। इसके बाद उस औरत ने बैठ गई और कुछ 2-3 स्टॉपेज के बाद फिर वो औरत उतर गई। फिर मैडम ने बुलाई मजदूरन को, मजदूरन ने फिर मना कर दी। वो बुजुर्ग को बिठाने के लिए बोले, बुजुर्ग ने फिर बैठ गया और बुजुर्ग ने बैठ के आराम से बैठ गया। उस स्टॉपेज के बाद जब देखा कि उसका स्टॉपेज आ गया तो बूढ़ा ने उतर गया। उसी समय फिर मैडम ने बोली तो उसने देखी कि चलो ठीक है, सीट तो खाली होगी, कोई बैठने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम में नहीं है, इसलिए मजदूरी करने वाला औरत ने वहाँ बैठ गई। और बैठने के समय में वो दोनों के बीच में बातचीत हुआ और मैडम ने पूछी, क्या आपने अच्छी तरह से सीट तो मिले थे, लेकिन आपने मुझे क्यों ऑफ़र किया? तो उसने बोला, देखिए मेरे पास तो कोई पैसा वैसा है नहीं कि मैं दूसरों को मदद कर सकूं। वैसे भी आपको मैंने जब बस स्टॉपेज में देखा था उसी समय मुझे लग रहा था कि आप बहुत थकावट में हो, आप बहुत प्रॉब्लम में हो, आपको हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा होगा, इस प्रकार मैंने महसूस किया, इसलिए आपको मैंने इस प्रकार का सीट ऑफ़र दिया। तो मैडम ने बोली, चलो ठीक है, मुझे तो आपने ऑफ़र किया, क्या आप इस प्रकार रोज़ करती हैं या फिर मेरे लिए ऐसा करिए? तो उसने बोले, नहीं तो मैं ये रोज़ करती हूँ, मैं दूसरों को भलाई करना चाहती हूँ और मेरे पास इतना धन दौलत नहीं है कि मैं दूसरों किसी को मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसीलिए कहीं इस प्रकार का अगर मुझे सीट मिल जाती है, कोई ज़रूरतमंद लोगों को अगर ज़रूरत है तो इसी प्रकार मैं सीट का ऑफ़र करके उसको मदद करती हूँ। कहीं रास्ते के में जाने के समय कोई कचरा वचरा पड़ जाए तो उसी समय कचरा वचरा साफ़ करके मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ। या फिर मेरा खाना वाना कुछ बच जाता है तो उसी समय मैं उस खाना वाना को उस जानवर को, पक्षी को दे के पुण्य कमाती हूँ। इसी प्रकार मैं दूसरों को भलाई करना चाहती हूँ। तो इस समय जब मैडम ने इस बात को सुनी तो उसने उसका भौंचक्के रह गई और उसने एक बड़ा सा सीख को पाया। मेरे प्यारों, हम भी इस प्रकार जो कहानी है, जो औरत बोल रही, जो घटना है, उस कहानी को हम देख के बड़ा शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारों, हमको दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए हमको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारों, इसी प्रकार हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। भले हमारे पास कोई धन दौलत नहीं होती, फिर भी हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। आइए हम ऐसे औरत से सीख लेते हुए दूसरों को मदद करें। अगर हम जितना भी एबिलिटी हमारे पास, हम दूसरों को मदद करें। किसी भिखारी को पैसा दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को हम मदद कर सकते हैं। मेरे प्यारों, बहुत सारे दुनिया में ऐसा लोग है जो कि उसको मदद की ज़रूरत है और उसको हम मदद कर सकते हैं। हमसे जो बनता है हम करें और लोगों की भलाई करें, अपना ज़िंदगी को बिताएं, ताकि हम एक ज़रूरतमंद के लिए ज़रूरत बन जाए।